तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जहां पे आप देखेंगे कि उनका मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट बेसिकली जाता है। जैसे अगर बात करूं टीवीज की बात करें, अगर वॉशिंग मशीन की बात की, अगर फ्रीजर की, तो वहां पे आप देखते होंगे एलजी का नाम। जी हाँ, एलजी जैसे कि एक ब्रांड है और इनका सेगमेंट फाइनली आ चुका है डिजिटल बोर्ड पे भी, और ये कंप्लीट होने वाला है डिजिटल बोर्ड पे वीडियो, कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो, जहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर आपको फिजिकल एक्सपीरियंस करना हुआ तो कहाँ आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप टीचर हैं, आप एक क्रिएटर, आप चाहते हैं कि आप अपने कोचिंग को डिजिटल बनाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ धीरज, स्मार्ट इन्फॉर्मेशन पटना ब्रांच से। बहुत सारे टीचर्स का कमेंट आ रहा था, सर हम एलजी का डिजिटल बोर्ड कैसे चलाएं, जहाँ की मुझे राइटिंग करना हो या फिर कोई एप्लीकेशन यूज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो ये जो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ ये एलजी का ही बोर्ड है, जहाँ आप देख सकते हैं, और ये मैं यूज कर रहा हूँ 65 इंचेस का। 65 इंचेस की बात करूँ तो ये डायगोनली 65 इंचेस होता है, अप्रॉक्स इसका 5/3 का रेशियो होता है लेंथ एंड विड्थ की बात करें। तो सबसे पहले जब बोर्ड को आप ऑन करते हैं तो इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं। इसकी रैम रोम की बात करें तो इसमें 4 GB रैम और 32 GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है। और अगर आपको फिजिकल एक्सपीरियंस करना हो या फिर आप डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर स्टूडियो सेटअप बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिकॉज एक इसमें आप हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सजेशंस ऑलवेज यही होता है, बिकॉज हम मार्केट में 10 साल से काम कर रहे हैं एक बड़ी टीम के साथ में, और इसी वजह से आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स देख रहे हैं, जैसे महात्मा जी टेक्निकल, मनोज दे, HC वर्मा सर, सरताज क्लासेस, राइट, फिजिक्स बाई पंकज सर, तो ये सारे क्रिएटर्स हमारे साथ जुड़े हैं। बिकॉज इनको पता है कि अगर टीम नहीं है तो सर्विस हमको कभी से मिलने वाली है नहीं। और हमारी जो क्लासेस में जो लाइव 7 बजे से आ जाता हूँ, मेरी वीडियोस टाइमली अपलोड हो जाती है, वो होने वाली नहीं है। ठीक है, विदाउट टीम के ये सब पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज आप सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो टाइमली होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी, तो इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले यहाँ पे सामने देखने को मिलती है। तो ये सेटिंग्स होते हैं, जैसे पैनल्स की कुछ बेसिकली सेटिंग्स होते हैं, वो भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। एंड ये टेक्निकल होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तब यहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है नोट सॉफ्टवेयर, जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आप अपने PDF को, अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे, यहीं पे आप राइटिंग करते हैं, और जो भी काम आपको पढ़ाने का करना है या फिर एक्सप्लेन करना है वो आप सब नोट में करेंगे। उसके बाद फाइंडर मिलता है। ये फाइंडर का मतलब होता है गैलरी। गैलरी से हमारा फोन होता है, उसमें गैलरी होता है, इस वजह से इसमें फाइंडर होता है। इसमें आपके जो डेटा वगैरह है, जिसे आप डाउनलोड्स करते हैं या फिर आप कुछ चीजें सेव करते हैं, तो आपको जो आपने PDF पढ़ाया है उसको सेव करना चाहते हैं, तो ये सब आपका फाइंडर में सेव होता है। उसके बाद आता है आपका क्रोमियम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप ब्राउजर यूज करते हैं बेसिकली, इस जगह पे आपका ये आता है। उसके बाद आपका है स्क्रीन शेयर प्रो, मतलब अगर आपको अपने फोन का स्क्रीन इस पे शेयर करना है बेसिकली, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। कीपर की बात करें तो कीपर का मतलब होता है कि आप अगर कुछ चीज को, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो इसके मेमोरीज है बेसिकली, वो अगर कुछ चीजें वायरस या फिर जंक कोई फाइल्स आ गई तो यहाँ कीपर की हेल्प से हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको इनपुट्स का ऑप्शन मिलता है। जो सामने चीजें दिख रही है वो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। इनपुट का ऑप्शन मिलता है। इनपुट में क्या है कि जो आपका पैनल है किस मोड पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखें एंड्रॉइड मोड पे चल रहा है। अगर आप अपना लैपटॉप ऐड करते हैं तो यहाँ आपका HDMI, जिस भी HDMI पोर्ट में करते हैं 1 2 3 में, वहां पे आपका इस तरीके से इसमें ब्लू बना हुआ है, उसमें ब्लू आ जाएगा। ये VGA केबल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड का ऑप्शन, यहाँ आपको मिल जाता है ब्राइटनेस का ऑप्शन, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें OPS लगाते हैं, OPS का मतलब क्या होता है, ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, जो कि पैनल के पीछे लगता है। और एक पैनल जो होता है वो एंड्रॉइड होता है बेसिकली, तो अगर विंडो में कन्वर्ट करना हुआ तो आप OPS की हेल्प से अपने पैनल को विदाउट एनी वायर या वायरलेस, मतलब वो पैनल के पीछे लग जाता है, एक हार्डवेयर होता है, जिससे हम अपने पैनल को विंडोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप OPS भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपना लैपटॉप ऐड करके इसको विंडो में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी भाई बाहर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, एक टीचर के लिए, नोट सॉफ्टवेयर। हम नोट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं।
ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यूज हुआ है, तो यहाँ अगर हमें बैकग्राउंड कभी चेंज करना हुआ तो हम सिंपल से थीम में जाएंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड बेसिकली आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ अभी, ये बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा है और मैं कोई भी बैकग्राउंड यूज करूँ, यहाँ पे आपको कभी ये इशू नहीं है कैमरा ब्लर हो गया या फिर मेरा क्वालिटी डाउन हो गया कोई अदर बैकग्राउंड लेने पे। इतनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो ये सब इसी का कमाल है, ये कंप्लीट रिमोटेबल है। मैं इसको रिमोट से ही जूम इन, जूम आउट, रोटेशन, मुझे ये सेट करना हुआ वन प्रेस करूंगा ये सेट हो जाएगा मेरा, उस साइड सेट करना हुआ उस साइड, मतलब मल्टीपल पोजीशन अगर लगाने हो मुझे कैमरा की, तो मुझे कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं सिंपल सा यही से चीजों को ऑपरेट कर सकता हूँ बिना किसी ऑपरेटर के। ठीक है, ये तो बात होगी कैमरे की। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप नीचे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, नंबर पे। ठीक है, तो ये तो बात हुई बैकग्राउंड की। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे राइटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इस तरीके से आपको पेन्स मिल जाते हैं, 1 2 3 पेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर बेसिकली ब्लैक यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ धीरज। ठीक है, आप देख सकते हैं राइटिंग क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर मुझे साइज अपने अकॉर्डिंग करना है तो मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ आप देखिए इसमें 3 से 4 पेन दिए गए, इस वजह से दिए गए हैं सो दैट आपकी जो राइटिंग क्वालिटी है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट मुझे सर्कल यूज करना हुआ, तो अगर इसको यूज करूंगा सर्कल के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल का डिजाइन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सपोज अगर मुझे लाइनिंग करना हुआ, तब लाइनिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें आती है, जैसे पेन पेंसिल हो गया एंड ये सारी चीजें, इसमें नाइफ हो गया, ये देख सकते हैं मैंने पेंसिल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे पेंसिल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से इस आप पेन को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट बेसिकली टीचिंग में आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। टीचिंग में आपको ये पेन की जरूरत पड़ेगी राइटिंग के लिए, जो भी आप जिस भी साइज में राइटिंग बेसिकली करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मार्ट इन्फोविजन, ठीक है, मैं प्रॉपरली इस चीज को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। तो आप फिजिकल एक्सपीरियंस जरूर लें, लेने से पहले, या फिर अगर ले चुके हैं तो आप ये ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं लिए हैं, आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसका फिजिकल एक्सपीरियंस जरूर करें, सो दैट इसकी आप राइटिंग क्वालिटी देख पाएं, इसकी ड्यूरेबिलिटी देख पाएं, इसके फीचर्स और भी एडवांस क्या आए हुए हैं आपके पास वो देख पाएं सर। ठीक है, तो ये तो अब बात हो गई लाइनिंग की, मैं क्लीन करता हूँ। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है इरेजर। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रॉ की थी, ठीक है, ये चीजें ड्रॉ की थी, मुझे इरेज करना है तो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं इरेजर के। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला तो ऑप्शन होता है हमारे पाम का, जैसे हम नॉर्मली अपने व्हाइट बोर्ड पे करते थे, डेक्स्टर वगैरह का यूज करते थे, डस्टर का। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में मिल जाता है इरेजर का। इरेजर से हम इस तरीके से कर सकते हैं, इरेजर से। ठीक है, अगर हमें नहीं यूज करना हुआ अपने पाम का भाई, तो मैं इससे ही यूज कर सकता हूँ। उसके बाद में ऑप्शंस आ जाते हैं रूलर्स के। रूलर्स में आपको कुछ मैथमेटिकल चीजें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना हुआ तो आप इजीली यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देंगे और इसको अब यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो टीचिंग होगी ना वो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग भी होगी, और बच्चा फिर आपको मन मार के नहीं, मन लगा के पढ़ेगा अगर इस तरीके से आप कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद में आपको शेप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं बेसिकली कुछ, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, और आपको मिल जाता है जैसे आपको बॉर्डर चेंजेस करने हुए, सपोज दैट यहाँ पे आप इसमें कलर फिल करना हुआ तो यहाँ पे आप कलर भी फिल कर सकते हैं। फ्रेम का कलर आपको चेंज करना हुआ तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको इसमें 2 चाहिए तो यहाँ 2 कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग चीजों को आप कर सकते हैं, बिकॉज ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी है। जितना ही ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे आपकी जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा ईजी होने लगती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई शेप्स की। यहाँ स्टिकी नोट्स मिल जाते हैं, सपोज दैट कोई आपको रिमाइंडर देना है या फिर कोई आपको टॉपिक पढ़ाना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिंपल सा यहाँ पे लिख लेते हैं हार्ट हमने लिख लिया और क्लिक कर दिया। ये उस तरीके से आपका रिमाइंडर एक नोटिफिकेशन की तरह वहां पे चला जाएगा, और जब भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो चीज आपकी फिर माइंड से स्लिप नहीं होगी, ये चीजें भी मुझे कवर करनी है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। सपोज दैट कि यहाँ पे मेरा पेज जो है ना सर ये पूरा फुल हो गया, जैसे बहुत सारे टीचर्स का होता भी है कि भाई पेज फुल हो गया, मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं,
या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पूरा आपका जो पेज है वो फुल हो गया। क्या सर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्मार्ट इन्फोविजन, बिकॉज ये सबसे बड़ी टीम है स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और जैसे ये मेरा पेज फुल हो गया, मैं प्रिव्यू करता हूँ, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर फिर से मुझे लिखना हो, मैं यहाँ पे जाके लिख भी सकता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वहाँ मुझे पेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और पेज भी मैं चेंज कर सकता हूँ अगर पेज चेंज करना चाहूँ तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सर। और क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैं मोर पे जाता हूँ, टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। सपोज दैट आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं या फिर कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो टेबल की हेल्प से आप उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई फीचर्स की, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे जहाँ पे मैं जाऊँगा तो अगर जो भी आपने पढ़ाया हुआ है या फिर आपको अगर पीडीएफ इंपोर्ट करना है, पीडीएफ लेके आना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जिस भी हमें ये जो पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेरा जो फाइंडर मैं बता रहा था वो फाइंडर ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ है, तो मैं एक बार एक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप देखिए 38 पेजेस का है और इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है सर। तो ये सब बात पीडीएफ की हो गई। अगर आपको चेंज करना हुआ पेज या फिर इस पर राइटिंग करना हुआ तो आप चीज़ों को राइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा बिकॉज कॉपीराइट वगैरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो बात हो गई पीडीएफ की। अब जैसे यहाँ पे आपने 41 पेजेस के पढ़ाए हुए, आपको अगर सेव करना हुआ तो हम जाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे। एक्सपोर्ट में अगर आपको पीडीएफ में सेव करना है, हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जिस भी फाइंडर में हमें सेव करना है, जिस फोल्डर में सेव करना है, वहाँ पे मैं फोल्डर बना के इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए आप फोल्डर का नेम कि भाई किस पेज से आप सेव करना चाहते हैं, मुझे नहीं सेव करना। जो भी आप पेजेस से सेव करना चाहते हैं हम नाम लिख देंगे और वो आपके फाइंडर में जाके सेव हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आपको न्यू पेजेस चाहिए तो न्यू पेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ाया उसको आप सेव करके रख सकते हैं। ये सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन से क्या होगा, जैसे आपने कोई भी टॉपिक आज पढ़ाया, ठीक है, और आपको वही टॉपिक कल चाहिए, पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वही टॉपिक सेम पेज पे कल चाहिए, जिससे आप उसको एडिट भी कर पाएं, जिसके आप उसको अगर कुछ इरेज करना हुआ वो इरेज भी कर पाएं, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो वो ऐड ऑन भी कर पाएं। तो यहाँ पे हम सेव करके जब रखेंगे तो वहाँ पे वो चीजें मैं फिर से यूज कर सकता हूँ अपने फाइंडर से ही, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। सपोज दैट अगर आपको स्टोरेज और भी ज्यादा चाहिए, बिकॉज 32 GB का स्टोरेज है, तो यहाँ पे आप क्लाउड स्टोरेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी मेल आईडी लॉगिन कर लेंगे तो गूगल के भी स्टोरेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सेटिंग्स हैं बेसिकली, जैसे इस तरीके से आप देखेंगे कि इरेजर आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। एंड इस तरीके से कुछ सेटिंग्स है, ठीक है। मल्टी फिंगर्स के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। अगर आपको अपना क्लासरूम ये जो भी आपने पढ़ाया उसको शेयर करना हुआ तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। इजिली QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसको आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं और वो इजिली उस QR कोड को स्कैन करके अपनी जो क्लासेस आपने पढ़ाई हुई है वो अपने फोन पे देख सकते हैं सर। जी हाँ, ठीक है। तो ये तो भाई हो गया इस चीज का। अब मैं चलता हूँ एग्जिट, बैक चलता हूँ, मुझे सेव नहीं करना है तो मैं बैक। तो ये फाइनली हम फिर से होम स्क्रीन पे आ गए और बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट है मैं वही ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे होम के बटन प्रेस करने से इस तरीके से हमारा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इस पे हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं तो जो भी चीजें हमने पढ़ाई है यहाँ पे वो चीजें जैसे फोन में हम दिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। मुझे क्लीन करना है, जैसे मैंने बताया था ना क्लीनर का जो ऑप्शन यहाँ पे कीपर का ऑप्शन था वो कीपर वाले ऑप्शन नीचे था, ठीक है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा है, जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा नोट का सॉफ्टवेयर यूज हो जाता है। जो मैं नोट का सॉफ्टवेयर यहाँ से यूज कर पा रहे, जो इस पे मैंने क्लिक किया था जो ओपन हुआ था वो वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको मुझे सपोज दैट यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करना है या फिर अगर मुझे गूगल पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, यूट्यूब वीडियो पे किसी लिखना है, बताना है, समझाना है, तो मैं इस मार्क के ऑप्शन पे चीज़ों को कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सेव करना है तो मैं सेव कर सकता हूँ, हाईलाइट करना है चीज़ों को मैं यहाँ पे, अगर आप देख पाए प्रॉपरली तो हाईलाइट भी कर पा रहा हूँ बहुत, बिकॉज मैंने येलो यूज़ किया हुआ है तो थोड़ा सा इसमें आपका टाइम देखिए, थोड़ा सा आपको चीज़ें वहाँ पे दिख रही होंगी, हाईलाइट हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। मैंने कट कर दिया और यहाँ पे कट हो गया। और क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं एक बार। ये ऑप्शन है क्रॉप का। सपोज दैट अगर आपको कुछ चीज़ें क्रॉप करके चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, गूगल से आप कोई चीज़ें लेना चाहते हैं
तो यहाँ से आप वो चीज़ें क्रॉप करके अपने पेजेस पे ला सकते हैं, उसको आप समझा सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, इस ऑप्शन से बेसिकली फ्रीज का ऑप्शन है, जिससे आप अपने पेजेस को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट देखते हैं वो स्क्रॉल होती रहती है, तो वहाँ पे स्क्रॉलिंग जो है वो ऑफ हो जाता है। सेटिंग है अगेन, तो यहाँ पे हम जाएंगे, जो मैंने बताया था आपको इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीजें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑल एप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारे बेसिकली आपको एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जैसे क्रोम का ऑप्शन मिल जाता है, भाई गूगल क्रोम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्लाउड ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, ईमेल का ऑप्शन मिलता है, फाइंडर मतलब गूगल कीपर का मतलब क्लीन करने के लिए, और LG कनेक्टेड केयर है केयर करने के लिए, नोट सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप पढ़ाते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। और यहाँ पे ड्राइंग के लिए बेसिकली आपको मिल जाता है, अगर आप भाई ड्राइंग बनाने में इंटरेस्टेड हैं या फिर बच्चे हैं उनको कुछ आपको बताना है, समझाना है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मल्टीपल पेन्स आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग ड्राइंग के, ये आप देख सकते हैं सर, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे चीजें बहुत सारी दी गई हैं, जैसे आप यूटिलाइज करना चाहते हैं वैसे उस चीज के अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये इरेजर है, ठीक है। मल्टीपल कलर्स, अगर आपको ग्रीन कलर फिल करना है, मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे टच कर दिया तो यहाँ पे वो चीजें फिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर से पूरा ये फिल हो गया। मुझे ब्लैक चाहिए तो यहाँ पे ब्लैक क्लिक करूंगा, मुझे सपोज दैट इस कलर में चाहिए, पिंक में चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को चेंज कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्वालिटी बेसिकली वही आ रही है। जो चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे LG लिखी हुई है तो प्रॉपर आपको दिखेगी, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो प्रॉपर आपको दिखेंगी। दैट्स बिकॉज ऑफ कि कैमरे की क्वालिटी क्या है, अच्छा कैमरा है। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे बहुत ही फेक चीज़ें मार्केट में हो रही है, जहाँ पे एक टीचर को मिसगाइड किया जाता है, उनको नहीं बताया जाता है कि बेसिकली डिफरेंसेस क्यों हैं, क्यों कोई चीज़ इतने की है, कोई क्यों चीज़ इतने का है। अगर डिफरेंस आपको नहीं पता होगा तो आप वही खराब चीज़ लेके आओगे, फिर आपका पैसा भी खराब होगा, आपका जो मार्केट गुडविल है, जो ब्रांड वैल्यू है बेसिकली वो खराब होगा, आपका पैसा तो खराब होना ही है, और टाइम भी आपका बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। और टाइम जो होता है सर बहुत ही प्रीशियस होता है, अगर वो चला गया ना सर तो फिर दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। तो बोर्ड स्टूडियो सेटअप उन लोगों से परचेज करें जिस मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, जो चीज़ों को बताएं, आपको रिसर्च एनालिटिक्स दे कि भाई कौन सा ब्रांड ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में, कौन सर्विसेज किसकी अच्छी हैं, बिकॉज ये सब सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट हैं। अगर सर्विस नहीं है तो भाई इसमें सपोर्ट नहीं मिला ना, तो कभी आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे सर। एज आप वाइट बोर्ड इसको यूज़ करते रह जाओगे, इसमें पढ़ाते रह जाओगे, कभी आप इसमें PDF नहीं यूज़ कर पाओगे, कभी आप एनिमेशंस नहीं यूज़ कर पाओगे, कभी आप 3D शेप्स नहीं यूज़ कर पाओगे, कभी आप पिक्चर्स के थ्रू नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है सर। तो ये तो बात हो गई इन सब चीज़ों की, और मेनली इसमें आपको कुछ बचा है नहीं बताने के लिए। सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग आप समझ सकते हैं, इसी सेटिंग्स का ऑप्शन है, क्योंकि टेक्निकल पर्सन्स बेसिकली देखते हैं। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट ले सकते हैं हमसे, हमें कॉल करके। और इसमें ऑप्शन है वाईफाई का, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट इंफ्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आपको कनेक्टेड करना हो जैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया लैन केबल एथरनेट का, ठीक है। तो ये बेसिकली था कंप्लीट एक ट्यूटोरियल वीडियो LG डिजिटल बोर्ड पे। और अगर आपको कोई डाउट और आता है, कोई क्वेरीज और आती हैं कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, ये चीज़ें मुझे और जानना है, तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट करिए। ये चैनल आपका है, हम मेहनत आपके लिए करते हैं। स्मार्ट इंफोविजन अ नेम ऑफ ट्रस्ट ऐसे नहीं बनी, बिकॉज आपका सपोर्ट रहा है, इस वजह से हम मार्केट में इतने टाइम से इतनी बड़ी टीम के साथ में और पूरे भारत में आपकी वजह से काम कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं कैसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच।